खूबसूरत लड़की के नाजायज रिश्तों के बारे में मालूम चलने पर पारिवारिक लोगों के द्वारा उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करवाना कोई नई बात नहीं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के बयोली गांव का है, जहां की रहने वाली खूबसूरत लड़की सुमन का अपने ही गांव के रहने वाले नवीन नाम के नौजवान लड़के के साथ नाजायज रिश्ता था। और जैसे ही नवीन और सुमन के रिश्ते के बारे में सुमन के पारिवारिक लोगों को मालूम चला, तो सुमन के पारिवारिक लोगों ने आनन फानन में उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हरियाणा के रहने वाले कृष्ण के साथ कर दी। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद इस किस्सा कहानी में ऐसे दिलचस्प मोड़ आने बाकी थे जिनको सुनने के बाद हर किसी की रूह कांप उठी। जानकारी मुताबिक तकरीबन 2 महीने बाद वही नई नवेली दुल्हन सुमन जैसे ही अपने ससुराल यानी हरियाणा के सोनीपत से अपने मायके बागपत के गांव ब्योली पहुंची, तो बड़े ही शातिराना अंदाज में अपने प्रेमी नवीन के साथ फरार हो गई। और जैसे ही नई नवेली दुल्हन सुमन के फरार होने की खबर उसके ससुराल पक्ष के लोगों को लगी, तो भारी भरकम संख्या में रिश्तेदार बागपत के बयोली गांव आ पहुंचे। तमाम पारिवारिक लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मिलकर सबसे पहले तो बहला फुसलाकर सुमन को घर बुलाया। और जैसे ही सुमन नाम की वो नौजवान लड़की घर पहुंची, तो बड़े ही शातिराना अंदाज में तमाम पारिवारिक लोगों ने उसी के ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। दोस्तों, मामला और घटना कहानी इतनी ज्यादा खौफनाक और दर्दनाक थी कि घटना स्थल पर परिवार के ही भाई ने उसके हाथ पकड़े, जीजा ने उसके बाल पकड़े और उसके ही पति कृष्ण ने तेजदार हथियार से गला काटकर मौके पर ही हत्या कर दी। बड़े ही शातिराना अंदाज में तमाम हत्यारों ने हत्या को अंजाम देने के बाद उसकी डेड बॉडी को रफा दफा करने के लिए दूर कहीं सुनसान इलाके में ले जाकर खेत में उसकी डेड बॉडी को गाड़ दिया। लेकिन दोस्तों, वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितने ही शातिराना अंदाज में कोई मुजरिम अपनी किस्सा कहानी को घटित क्यों ना कर दे, लेकिन आखिरकार उसको कानून की जकड़ में आना ही पड़ता है, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं। इस पूरी किस्सा कहानी में भी कुछ यूं ही हुआ कि जैसे ही उसके प्रेमी नवीन ने नजदीकी थाने में इतला दी, तो सूचना मिलते ही भारी भरकम पुलिस फोर्स मौके वारदात पर पहुंचकर पूरी किस्सा कहानी की तह तक पहुंचने में जुट चुकी थी। जांच दल ने हर एक एंगल से जांच को शुरू कर दिया और शुरुआती जांच में जैसे ही उन्हें तमाम पारिवारिक लोगों से पहले प्यार से और फिर सख्ती से जब अपने तरीके से पूछताछ करी, तो ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिन पर यकीन करना भी आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, तमाम पारिवारिक लोगों के मुताबिक उनकी इज्जत उसी घर की बेटी सुमन ने मिट्टी में मिला दी थी। किसी को भी वो शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे थे। बस फिर क्या था, उन्होंने ही खुद कानून को हाथ में लेकर उसी बेटी सुमन को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी पूरे इलाके में फैला हुआ है। हर जगह दहशत का माहौल है। पूरे इलाके में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल्स पर वायरल हो रही वीडियो में अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि निश्चित तौर पर लड़की की गलती है, लड़की ने वाकई में ही गलत किया है, लेकिन खुद पारिवारिक लोगों का कानून को अपने हाथ में लेना ये भी किसी तरीके से सही नहीं। वाकई में दोस्तों, हमारे देश भारत के कानून के मुताबिक कानून का साथ ना देकर खुद कानून को हाथ में लेना ये भी जुल्म के दायरे में आता है। बहरहाल दोस्तों, हमारी किस्सा कहानी में इतना ही। जाते जाते आप लोगों से विनम्र गुजारिश करूंगा कि आप कहीं भी बैठकर हमारी इन किस्सा कहानियों को सुनते हो, देखते हो, कभी भी यदि आपको लगे कोई किस्सा कहानी घटित हो रही है या फिर किसी किस्सा कहानी घटित होने की अंदेशा आपको लगे, तो निश्चित तौर पर आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। यदि आप कानून का सहारा लेंगे, तो यकीनन, मजबूरन कहूं या यकीनन कहूं, कानून को आपका साथ जरूर देना पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरी घटना कहानी में नामजद मुकदमा दर्ज करने के बाद स्थानीय पुलिस ने तमाम आरोपियों को अपनी हिरासत में लेने के बाद नजदीकी अदालत में पेश किया, जहां पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद माननीय अदालत ने उनको काल कोठरी में डालने का हुक्म सुना दिया। यानी कि बची खुची जिंदगी मृतिका सुमन के पारिवारिक लोगों को सलाखों की काल कोठरी में बैठकर गुजारनी पड़ेगी। उन्हीं सलाखों की काल कोठरी में बैठकर तमाम आरोपी अपने किए बुरे कारनामों का पछतावा करेंगे।
दोस्तों मुझे देना इजाजत, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।